Example number 9. Find the ratio in which y-axis divides the line segment joining the points. Also find the point of intersection. तो मैंने आपको बता रखा है कि y-axis पे आपके पास में क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है और x एक्सिस पे क्या होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है। x एक्सिस पे क्या होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बता रखा है। अब यहाँ पे हमारे पास में ओरिजिन होता है, y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, 0 होगा, उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद हम यहाँ पे y लिख देंगे। तो y एक्सिस पे हमें अगर कोई पॉइंट लेना होगा तो उसको हम क्या लेंगे, 0, y। सेम अगर आपको बोल दे कि x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 0, और x कोऑर्डिनेट को हम क्या लेंगे, यहाँ पे x लेंगे। तो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसको मैं क्या लूँगा, x, 0, और y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसको हम क्या लेंगे, 0, y लेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। 5, -6 को अगर मैं पॉइंट P ले रहा हूँ और -1, -4 को अगर पॉइंट Q ले रहे हैं तो इन दोनों को मिलाने से एक हमारे पास यहाँ पे लाइन बनेगी। तो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट P और यहाँ पे पॉइंट Q। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने मेरे पास, 5, -6, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आपके पास, -1, -4। y एक्सिस पे एक पॉइंट है वो इस लाइन को कट कर रहा है, तो आपको बताना कि वो किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसको मैंने यहाँ पे r पॉइंट ले रखा है और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, y। ठीक है, 0, y। अब आपको मैंने सेक्शन फॉर्मूला बता रखा है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं सेक्शन फॉर्मूले की बात करता हूँ तो मेरे पास अगर दो पॉइंट है P और Q, ठीक है, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2, y2, और इन दोनों लाइन को हमने यहाँ पे मिला रखा है और एक पॉइंट हमारे पास में R है, एक पॉइंट हमारे पास R है, वो इसको डिवाइड कर रहा है k:1 रेशियो में। रेशियो को हम क्या लेते हैं, k:1 रेशियो लेते हैं। तो R पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे कि हम k को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, तो kx2 प्लस उसके बाद इस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे x1 से, तो 1 × x1, और डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, k प्लस का 1। y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए k को मल्टीप्लाई करेंगे y2 से, तो k को मल्टीप्लाई करूँगा y2 से तो ky2 प्लस, और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y1 से तो 1 × y1, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा, k प्लस का 1 आएगा। ये हमारे पास क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें r के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो r के अगर मैं कोऑर्डिनेट यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1, y1 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2, y2 अगर ले रखा है, और यहाँ पे इस रेशियो को अगर मैं k:1 लेता हूँ तो r पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके पास में, यहाँ पे देखो ऑलरेडी मुझे r पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है कितना, 0, y इक्वल्स टू, और मैं सेक्शन फॉर्मूले से अगर मैं r पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूँगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, k × x2, तो k × x2, तो x2 क्या है यहाँ पे मेरे पास -1, तो k को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो k × -1 प्लस उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करूँगा x1 से, तो x1 की वैल्यू कितनी है, 5, तो 1 × कितना आएगा, 5, 1 × 5, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, k प्लस का 1। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए k को मल्टीप्लाई करूँगा y2 से, तो y2 की वैल्यू कितनी, -4, y2 की वैल्यू कितनी, -4 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y1 से, और y1 की वैल्यू कितनी, -6, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे -6, डिनोमिनेटर में k प्लस का 1 इक्वल्स टू, और यहाँ पे देखो k को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो माइनस का k प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5, और डिनोमिनेटर में k प्लस का 1, k को मल्टीप्लाई करूँगा -4 से तो माइनस का 4k, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से तो -6, और डिनोमिनेटर में k प्लस का 1, और यहाँ पे मुझे r पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है कितना, 0, y गिवन है।
x कोमा वाई इक्वल है a कोमा बी के, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b होगा। यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b होगा। तो यहाँ से हमारे पास में ये जो r का जो x कोऑर्डिनेट है वो इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो यहाँ से ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो 0 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस का k प्लस का 5 अपॉन k प्लस 1 एंड, और यहाँ से y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस का 4k माइनस 6 अपॉन k प्लस 1। तो यहाँ से हम लिखेंगे y इक्वल्स टू माइनस का 4k माइनस 6 अपॉन k प्लस 1। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो फर्स्ट वाले पार्ट से देखो k प्लस 1 इस तरफ 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो k प्लस 1 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे माइनस k प्लस का 5 एज इट इज़, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 0 माइनस k प्लस 5, और इस माइनस k को मैं इस तरफ लेके जाऊँगा तो प्लस का k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 5 आ गई। अब k इक्वल्स टू 5 वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, a की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो y की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का 4, और k की वैल्यू कितनी यहाँ पे 5 माइनस 6 अपॉन k की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 5 प्लस का 1, देन y इक्वल्स टू माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो माइनस का 20 माइनस 6 अपॉन 5 प्लस 1 6, देन y इक्वल्स टू माइनस का 20 और माइनस का 6 तो माइनस का 26 अपॉन 6। अब इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे, 2 से कैंसिल आउट करूँगा 3, और यहाँ पे कितना माइनस का 13, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 13 अपॉन 3। y इक्वल्स टू माइनस का 13 अपॉन 3 आ गया। तो सबसे पहले हमसे इसमें क्या पूछा था, वो रेशियो, तो रेशियो क्या था, k:1, तो k की वैल्यू कितनी मेरे पास में 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल्स टू कितना, k:1, और k की वैल्यू कितनी आ गई 5:1, तो 5:1 तो आपका आंसर हो गया रिक्वायर्ड रेशियो। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अभिष्ट अनुपात। ठीक है, अतः अभिष्ट अनुपात इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या पूछा था आपका, इंटरसेक्शन का पॉइंट, मतलब ये जो r था आपके पास 0, y, इसी पॉइंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो 0 और y की वैल्यू कितनी आ रखी है यहाँ पे, माइनस का 13 अपॉन 3, तो y की वैल्यू कितनी, माइनस का 13 अपॉन 3। तो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट हमारे पास में कितना हो जाएगा, 0, माइनस का 13 अपॉन 3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0, माइनस 13 अपॉन 3, ये इसका आंसर हो